Hello, friends. We are back once again, and yes, we are going to start our next section of noun जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट टू वीडियोस में हम नाउन की इंट्रोडक्शन पे काम कर रहे थे जिसमें हमने नाउन की काइंड्स को डिस्कस किया है एंड दैट वर नॉट ओनली काइंड्स एज यू नो दे वर फुल ऑफ नॉलेज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आज के लेक्चर में हम नाउन के जेंडर्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। सो देखते हैं क्या नया है जेंडर्स में सीखने वाला। तो noun of gender जो है actually, so there are four genders. Look, these videos are not only for higher classes but for lower classes जिनको higher वालों को ये लग रहा है कि ये क्या सिखा रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं कि I'm 110% श्योर दैट आपने इन वीडियो से कुछ तो नया सीखा ही होगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, या अगर पढ़ा होगा तो आप भूल चुके होंगे, मे बी रिवाइज हो गया एक आपके लिए। क्लियर। और दूसरी तरफ ऐसा भी है कि जो लोग अभी सीख रहे हैं ये चीजें, ठीक है, जो चीजें अभी ये वाली सीख रहे हैं, जिन्होंने ये टॉपिक्स अभी पढ़ना स्टार्ट भी किए होंगे, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बहुत फायदेमंद होगी। क्यों? क्योंकि उनको भी ये पता चला होगा या ये जानने को मिला होगा कि अच्छा ये चीजें इंक्लूडेड होती हैं इसमें। सो मेरी सजेशन है कि जितने भी लोग हैं, वेदर दे आर फॉर हायर क्लासेस और ऑफ लोअर क्लासेस, एकेडमिक्स से हैं या कॉम्पिटिटिव लेवल से हैं, for both my suggestions are please go through all the videos of these noun. हाँ, इसके बाद स्टार्ट होने वाली जितनी भी वीडियोस है आफ्टर दीज लेक्चर्स, वो जो हैं वो थोड़ा हायर क्लासेस के हिसाब से आ जाते हैं। जो बिल्कुल लोअर क्लासेस है उनके लिए जेंडर एंड देन नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी नंबर्स के ऊपर, उतना जानना भी सफिशिएंट है। बट those who are preparing for सैनिक स्कूल, for नवोदय विद्यालय स्कूल, for RIMC स्कूल, फॉर आई मीन टू से जो इनके एंट्रेंस पेपर्स के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो फिफ्थ ऑनवर्ड ही ये बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए उन स्टूडेंट्स के लिए इनका बहुत फायदा है। देन RMC के लिए जो मिलिट्री स्कूल है हमारा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसके लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी फोर्थ या फिफ्थ क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ये उन बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। देन हायर क्लासेस जितनी भी हैं उनके लिए तो फायदेमंद है ही, और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लोग हैं उनके लिए तो नो डाउट ये फायदेमंद है। क्लियर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो नाउन ऑफ जेंडर में सबसे पहले जानने वाली चीज कि 4 तरह के जेंडर्स हमारे पास रहते हैं जिनके ऊपर हम जनरली डिस्कशन करते हैं, और जिनके अकॉर्डिंगली जेंडर्स जानना क्यों जरूरी है एक्चुअली, बिकॉज उनके अकॉर्डिंगली ही, उनके बेस पे ही हमें ये पता चलता है कि हमें कौन सी तरह का प्रोनाउन उनके साथ इस्तेमाल करना है। टेबल ऑफ प्रोनाउन में ऑलरेडी आपको एक लेक्चर में करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज आप उस लेक्चर को एक बार देखिए, उसको गो थ्रू करिए, सो दैट आपको वो प्रोनाउंस वाला केसेस समझ में आ जाए कि कैसे उनको इस्तेमाल करना है। क्लियर। वो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पता कैसे चलेगा किसके साथ कौन सा प्रोनाउन डिस्कस यूज करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट देयर इज मैस्कुलिन जेंडर। ये सब लोग जानते हैं कि मेल जेंडर एक रहता है। क्लियर। मेल जेंडर के बारे में हम बात करते हैं पहले तो, जिसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। क्लियर। और इसी को कॉमन लैंग्वेज में हम मेल जेंडर कहते हैं। ठीक। दूसरी तरफ हमारे पास फेमिनाइन जेंडर है जिसको फीमेल जेंडर कहा जाता है। यानी कि ये वो दो कॉमन जेंडर्स हैं जिनके बारे में हम अक्सर जानते हैं, सब पहचानते हैं जेंडर्स को। क्लियर। अब तीसरी तरह का जेंडर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर्स, बट नो, ग्रामेटिकली हम ट्रांसजेंडर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ग्रामेटिकली हमें 4 ही जेंडर्स पढ़ाए जाते हैं जहां प्रोनाउंस का कंसेप्ट आता है। तो नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है वो भी हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे, और न्यूटर जेंडर क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाता है मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। तो दीज 4 जेंडर्स आर देयर जिनके बारे में हमें वन बाय वन अब स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैस्कुलिन जेंडर इज देयर, मैं बता ही चुकी हूँ, ये मेल जेंडर है, जैसे कि किंग, फादर, बॉय एटसेट्रा, ये हमारे जेंडर्स रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउंस शुड वी यूज विद देम। अब
बड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑब्वियसली पता है उनके साथ क्या जेंडर यूज होता है, और जो अ, छोटे हैं उनके लिए ये सीखने वाली बात है, तो वो इसे सीखें। बट आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी शॉकिंग थिंग कि मैंने एक सीडीएस के कॉम्पिटिटिव लेवल के बच्चे का पैराग्राफ एक बारी रीड किया था, जिसमें उनको ये नहीं पता था कि वो बॉय के लिए हिज या गर्ल के लिए हर यूज करें या क्या यूज करें। तो अगर उस लेवल का स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक कर सकता है, तो आई थिंक हर तरह के स्टूडेंट को ये चीजें सीखनी चाहिए और इन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। अब एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन यस ऐसा हुआ है। क्लियर? तो इनके लिए ये जो मैस्कुलिन जेंडर है, इसके लिए अगर हमें सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना पड़े तो हम ही यूज करते हैं, और अगर प्लूरल हो, किंग्स हो, फादर्स हो, बॉयज हो, तो हम उनके लिए दे यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है फेमिनिन जेंडर यानी कि फीमेल जेंडर, जैसे कि क्वीन, मदर, गर्ल एक्सेट्रा। ये अगर सिंगुलर हो तो हम शी यूज करते हैं, लेकिन क्वीन ना होकर क्वींस हो, मदर्स हो, गर्ल्स हो, तो हम दे यूज करते हैं। ये वाला प्रोनाउन इनके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर अब कौन सा नाउन है ये जानने आप लोग। कॉमन जेंडर एक ऐसा नाउन होता है जो दोनों के लिए यूज होता है, which is used for both males and females. For example, child, मेल हो फीमेल हो हम दोनों को चाइल्ड कहते हैं, मेल हो या फीमेल हम दोनों को फ्रेंड कहते हैं, हम दोनों को डॉक्टर कहते हैं, हम दोनों को टीचर कहते हैं, दोनों को कजन कहते हैं। इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। तो नाउन्स है, सॉरी। तो ये वो नाउन्स है जो हम दोनों के लिए एक जैसा ही इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? हम मेल टीचर या फीमेल टीचर नहीं बोलते हैं। टीचर इज टीचर, इधर इट इज मेल और फीमेल। ठीक ठीक उसी तरीके से हम दोनों को फ्रेंड ही बोलते हैं, ये मेरा फ्रेंड है या ये मेरी फ्रेंड है। हम कजन ही बोलते हैं, वो हमारे बोलने के वो सेंटेंस के थ्रू मेरा या मेरी करके पता चल जाता है। बट जनरली कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, इस तरह के प्लान्स यूज नहीं करने होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्लूरल होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हम दे ही यूज करेंगे। कजन्स होगा तो दे यूज करेंगे, चिल्ड्रन होगा तो दे यूज करेंगे, फ्रेंड्स होगा तो दे यूज करेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्योंकि ये मेल भी है और फीमेल भी है, तो ऐसे में सिंगुलर के टाइम पे क्या हमें ही वर्सेस शी करना चाहिए? क्या हमें ये करना चाहिए? नो, हमें ये करना चाहिए, यूज इनके साथ ये वाला प्रोनाउन यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, वाई हम ही क्यों यूज करते हैं, शी क्यों नहीं यूज करेंगे, और ये दोनों ही क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही है। तो ऐसे में मैं आपको बड़ी जनरल सी एग्जांपल दे रही हूँ। होता क्या है, ये ऐसे वाले नाउन्स होते हैं एक्चुअली जहां हम कॉमनली ऑन द होल बात कर रहे होते हैं। क्लियर? जैसे हम बोलते हैं मैन मेक्स प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यहाँ पे मैन का मतलब क्या है? वैसे मैन का मतलब क्या होता है? मेल मेंबर, राइट? लेकिन ये जो सेंटेंस में मैंने यूज किया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, क्या यहाँ पे मैन का मतलब मेल मेंबर है? नो, यहाँ पे मैन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन बीइंग, है ना? तो वहां पे अब मैन का मतलब ह्यूमन बीइंग, यानी कि इट इंक्लूड्स चाइल्ड, इट इंक्लूड मेल, इट इंक्लूड फीमेल, ओल्ड एज पर्सन, एवरीवन, राइट? तो वहां पे मैन हर किसी के लिए यूज किया गया था, हर इंसान के लिए यूज किया गया होता है एक्चुअली। ठीक है? तो उस टाइम पे अब मैन के लिए क्या यूज करोगे? ही ना, शी तो नहीं यूज करोगे, या ही वर्सेस शी तो नहीं, ही ऑब्लिक शी तो नहीं यूज करोगे। क्लियर? ठीक उसी तरीके से आजकल हर कोई ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। क्या हम ये बोलते हैं हर कोई, आज कोई हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही है? क्योंकि अगर हम कर रही है बोलते हैं तो हम सिर्फ फीमेल क्लास को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम जब कर रहा है बोलते हैं तो उसमें हम हर तरह के कैंडिडेट को ले लेते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो जनरली अनलेस एंड अनटिल ये मेंशन ना हो कि आप मेल की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं ड्यूरिंग वाइल यूजिंग कॉमन जेंडर, तो आप ही इस्तेमाल करेंगे, शी इस्तेमाल नहीं करेंगे सिंगुलर होने पर। क्लियर? नेक्स्ट एंड फोर्थ जेंडर जो है हमारा, दैट इज न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर के बारे में मैं प्रोनाउंस वाला टेबल पढ़ाते टाइम पे भी आपके साथ कुछ चीजें डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल यहाँ पे हम क्योंकि स्पेशली जेंडर्स ही स्टडी कर रहे हैं, तो मैं जेंडर्स के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगी। इसमें हम कौन कौन सी चीजों के नाम इंक्लूड करते हैं। जैसे लाइफलेस थिंग्स है सबसे पहले, तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं,
एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा हमारा टेबल, चेयर, बेड एटसेट्रा, ये सारी थिंग्स, पेंसिल, पेन। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में ट्रीज, रॉक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीजें जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में आ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स में डॉग, काउ, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बर्ड्स में स्पैरो, पिकॉक, हैन एटसेट्रा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो इन सबके साथ जब यूज करना है प्रोनाउन, तो हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं यहाँ पे? हम क्या प्रोनाउन यूज करते हैं इसके लिए? इट, अगर वो सिंगुलर है, राइट। लेकिन अगेन अगर ये सारी चीजें प्लूरल होती हैं तो हम उसके लिए भी दे यूज करते हैं। बर्ड होगा तो इट यूज करेंगे, बर्ड्स होगा तो दे यूज करेंगे। क्लियर? आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आप जरा देखें। सबसे पहला नोट, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, अच्छा भाई काइंड्स ऑफ नाउन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ पिछले लेक्चर्स। प्लीज 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 मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उनको गो थ्रू करिए, क्योंकि अब जितनी भी वीडियोस बनने वाली हैं या जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं, वो हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो प्लीज गाइज, अगर आप एक भी वीडियो मिस करते हैं तो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी वो चीज बता चुकी हूँ। तो आप प्लीज पहले उस वीडियो को गो थ्रू करें, देन उसके बाद आप यहाँ पे आए। तो मटेरियल नाउन जो है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो ये जितने भी तरह के नाउन्स है ना, ये समटाइम यंग चिल्ड्रन भी इवन इसी में इंक्लूडेड होते हैं। बेबी जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ना न्यूटर जेंडर कंसिडर किया जाता है। जैसे कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बोला था ज्यूरी, है ना, पुलिस। तो पुलिस या ज्यूरी अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? इट। और अगर प्लूरल है तो दे यूज करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चीजें आ जाती हैं, ब्यूटी, वो पोलाइटनेस, गुडनेस, ओल्ड एज, तो इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? इट, और प्लूरल होने पे दे। मटेरियल नाउन आयरन, गोल्ड, इनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? इट। ठीक है, तो ये सारी चीजें। और बेबी के साथ भी हम इट यूज करते हैं। द बेबी इज क्राइंग, ही मस्ट बी हंग्री नहीं, इट मस्ट बी हंग्री। ठीक है, तो ये चीजें रेयर केसेस हैं जो आपको देखने को मिल रही है इस वीडियोस में। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कहता है कि जितने भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट होते हैं, हम उनको न्यूटर जेंडर कहते हैं, राइट। न्यूटर जेंडर के साथ हम इट यूज करते हैं अगर वो सिंगुलर है। लेकिन अगर वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट स्ट्रेंथ को डिनोट कर रहा है, ग्रेटनेस को डिनोट कर रहा है, वार्मथ, अग्रेशन, इन चीजों को, एंगर, इन चीजों को डिनोट कर रहा है, तो इनको कॉमनली मेल जेंडर ट्रीट किया जाता है, मैस्कुलाइन जेंडर की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे कि सन किसका सिंबल है? वार्मथ का, हीट का। तो सन के लिए हम इट यूज नहीं करते हैं, सन के लिए ही यूज किया जाता है, समर के लिए ही यूज किया जाता है, वॉर के लिए ही यूज किया जाता है, डेथ के लिए ही यूज किया जाता है। आपको लग रहा होगा मैम क्या बता रहे हैं यार, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। यू कैन आस्क गूगल बाबा और एनी वन एल्स जो आपको लगता है दैट ही इज परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और वो आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा इसके बारे में। यू आर फ्री टू गो एंड चेक एनीवेयर, आप इनके डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, ठीक इसी तरीके का मिलता जुलता नेक्स्ट वाला नोट है हमारा कि जितने लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं जो होते तो न्यूटर जेंडर है, लेकिन अगर वो ब्यूटी को डिनोट कर रहे हैं, जेंटलनेस को डिनोट करते हैं, पीस, बर्थ, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, पीस, ठीक है, या इस तरह की चीजों को, शांति, पोलाइटनेस, ब्यूटी, इन सारी चीजों को अगर डिनोट करते हैं। इवन मशीन्स, कुछ मशीन्स भी जो ऐसी हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, उनके साथ में भी हम क्या, उनको हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं? फीमेल जेंडर की तरह। फीमेल जेंडर होने का मतलब हम उनके साथ क्या यूज करेंगे? शी। अब जैसे ब्यूटी का सबसे बड़ा सिंबल हम किसको मानते हैं? मून को, चंदा मामा, हिंदी में तो हम चंदा मामा उसको बोलते हैं। बट यस, जब आप इसको कभी लिखेंगे, जिस तरीके से सन के साथ ही यूज किया जाता है, मून के साथ शी यूज किया जाता है। क्लियर? वैसे ही बर्थ के लिए हम मदरलैंड हमारी जितनी भी है, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि जो नेम ऑफ कंट्रीज है उसको भी फेमिनाइन ही माना जाता है। इंडिया के साथ शी यूज किया जाता है, हर यूज किया जाता है। क्लियर? ठीक उसी तरीके से अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, एनीथिंग, एनी कंट्री जो किसी की मदरलैंड है, क्योंकि वो हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि मानी जाती है, मदर,
मानी जाती है। दैट्स वाई उसके साथ भी शी यूज किया जाता है। आपको किसी कंट्री के नाम के साथ इट यूज नहीं मिलेगा कहीं भी। अगर कोई भी अच्छी ग्रामर बुक आप लेते हैं उसके साथ आपको शी लिखा ही मिलेगा। इवन कुछ मशीन्स हैं जैसे शिप है, एरोप्लेन है, कार है, इनके साथ में भी आपको शी देखने को मिलेगा। बहुत साल पहले ना एक एड आई थी स्कूटी पैक्ट की, आई थिंक, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा तो वहां पे वो क्या बोलते थे, ब्यूट उसके लिए, स्कूटी के लिए वो बोलते थे शी इज हॉट। तो जो एक वो ये जो स्टेटमेंट दी गई, वो स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट वाज यूज्ड फॉर दैट स्कूटी, दैट मशीनरी। तो मशीनरी के लिए भी यहाँ पे हम शी यूज करते हैं। वहां पे कोई ये ना सोचे, एयरप्लेन के लिए यूज करते हैं हम, शिप के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए भी शी या हर जैसे कंसेप्ट यूज किए जाते हैं। मून के लिए किया जाता है। नेचर, बर्थ का कंसेप्ट है, स्प्रिंग सीजन का कंसेप्ट है, स्प्रिंग सीजन जो है उसके लिए शी यूज किया जाता है। तो ध्यान रखें इन चीजों को आप। क्लियर? आई होप ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट हो इसके रिलेटेड तो आप प्लीज एंड प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जाके इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने शेयर कर रही हूं मैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैस्कुलाइन की और फेमिनाइन की, कि कैसे वो मैस्कुलाइन से फेमिनाइन में कन्वर्ट होते हैं। ये वो यूजुअली वर्ड्स, ये एक्चुअली वो वाले वर्ड्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपके सामने, वो वाले वर्ड्स लिखे हैं जो आप लोगों ने पहले यूजुअली इस्तेमाल नहीं किए होंगे। हम क्या करते हैं, हम जनरल वर्ड्स ही इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, इन चीजों को हम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये वाले वर्ड्स आपके सामने मैं रख रही हूँ, तो इनको आप एक बारी देखें जरूर, इनको गो थ्रू जरूर करें। ठीक? क्लियर? तो पहला जो वर्ड है, जैसे कि बॉय है, गर्ल है, तो ये आप सबको पता ही है, इसके बारे में आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है बक। बक जो होता है वो मेल डियर होता है, मेल डियर। तो उसी का जो फीमेल है दैट इज डो, यानी कि जो फीमेल डियर है उसको डो कहा जाता है। ड्रेक जो है, बतख, तो आप सबको पता ही है, डक जो है वो फीमेल है और ड्रेक जो होता है उसका मेल पार्टनर होता है। अर्ल एंड काउंटेस, जिसने भी ये देखी होगी, टाइटैनिक मूवी देखी होगी, तो टाइटैनिक मूवी में आप लोगों ने सुना होगा, उसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल हो जाता है दैट यू आर गोइंग टू बी द काउंटेस ऑफ दिस पर्सन। ठीक है? तो काउंटेस क्या थी? वहां की होने वाली राजकुमारी, या काइंड ऑफ दैट, आप वहां की काउंटेस हो। तो ब्रिटिश में एक्चुअली जो वहां के युवराज हैं या युवराजी हैं, तो उनके लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अर्ल एंड काउंटेस, जो ब्रिटिश के या एरिश के नोबलमैन है ना, उनके रैंक को डिस्क्राइब करने के लिए जो है हम ये वर्ड यूज करते हैं। अर्ल या काउंटेस, जैसे यहाँ पे शाही खानदान के जो लोग होते हैं उनके लिए हम एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। तो अर्ल एंड काउंटेस। वैसे ही जेंटलमैन का लेडी, नेफ्यू का नीस, विजर्ड तांत्रिक, मेल तांत्रिक होता है, विच फीमेल तांत्रिक होती है। हायर जो है वो वारिस होता है, आयरिस वारिस जो फीमेल वारिस हुई। इसी तरीके से जू जूएस, मैनेजर मैनेजरस, मॉनिटर मॉनिट्रेस है, वेटर वेट्रेस है, ड्यूक डचेस है। ड्यूक भी युवराज को बोलते हैं एक्चुअली, ये भी किसी कंट्री का कंसेप्ट है, तो किसी कंट्री के अकॉर्डिंगली ऐसा बोला जाता है। गवर्नर गवर्नेस, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, मिल्कमैन मिल्कमेड, जार एंड जरीना। ओके, जार जो है अगेन आप लोगों के लिए नया वर्ड है गाइस। तो जार जो है किसी पर्टिकुलर कंट्री के किंग को बोला जाता है। ठीक है? अगेन अगर आप इसके ऊपर सर्च करेंगे आपको मिलेगा कि ये कुछ पर्टिकुलर कंट्री के जो किंग होते हैं उनको जार कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे एम्परर है, बादशाह है, वैसे ही जार वहां के किंग होते हैं। तो जरीना जो है वो उनकी क्वीन होती है। तो फॉक्स का मेल, सॉरी फीमेल जो है दैट इज विक्सन। एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेक्स होता है ना, अंकल का आंट होता है। ये कुछ कॉमन जेंडर्स थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर एंड यू गेट टू नो सम न्यू थिंग्स फ्रॉम दिस लेक्चर अगेन। हमारे लेक्चर में हर वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ नया शेयर करूं, सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप जानने के लिए
क्यूरियस रहें कि नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा, आप एक्साइटेड रहें ये जानने के लिए कि आखिर और क्या क्या चीजें जो हैं इस ट्रेजर में, इस कौन कौन से चीजें छुपी हैं इस ट्रेजर में। तो इंग्लिश ग्रामर एक ऐसी चीज है ना, एक लैंग्वेज, ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप जितना डूबते जाओगे उतना आपको मजा आएगा, आपको नई नई चीजें। तो किसी भी चीज को अगर सीखना हो ना, तो उसमें डूबना बहुत जरूरी है। जो लोग सिंगिंग करते हैं, जो लोग सिंगर्स हैं, वो अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। गुड एक्टर बनने के लिए आपको उस करेक्टर में आना पड़ता है, आपको मानना पड़ता है कि आप वो ही पर्सन हो जिसका करेक्टर आप प्ले कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से जब आप पढ़ाई भी करते हो ना भाई, पढ़ाई के लिए भी सेम रूल होता है, उसके लिए भी पागलपंती चाहिए होती है। आप ये नहीं कर सकते कि हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ा, मन किया पढ़ा, नहीं मन किया नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को पाने के लिए शिद्दत की जरूरत बहुत ज्यादा होती है फ्रेंड्स। अगर वो चीज आप में कमी है, उस चीज की कमी है, तो आई एम सॉरी, आपको खुद गॉडेस सरस्वती भी पढ़ाने आ जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता है किसी का भी। जब तक आप लोगों में सीखने का वो पैशन नहीं होगा, तब तक सिखाने वाला जितना मर्जी अच्छा पढ़ा ले, आप लोग नहीं सीख पाएंगे। सो बी पैशनेट, बी क्यूरियस टू लर्न मोर एंड मोर। सो इन्हीं गुड विशेस के साथ आई एम गोइंग टू एंड अप टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नाउन ऑफ नंबर, and don't miss any video. And please friends, subscribe, like and share more and more my channel so that ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। एंड बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं प्लीज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी नोटिफिकेशंस नहीं मिल रही हैं, क्योंकि मे बी उन्होंने बेल आइकन बटन को नहीं दबाया है। सो प्लीज गो थ्रू दैट ऑल्सो। सो ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।